हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 33 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के एसोसिएटिव एरे सीखने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हम पीएचपी के अंदर एरेस कैसे बनाते हैं। मैंने उसमें आपको बताया था कि हम एक वेरिएबल ले सकते हैं और उसके अंदर एक एरे की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। एरे मतलब उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और एरे की जो हर वैल्यू होती है वो किसी न किसी इंडेक्स पे स्टोर होती है, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स। तभी हम इस तरीके के एरे को इंडेक्स एरे बोलते हैं। अब मान लीजिए हम जो ये इंडेक्स ले रहे थे न्यूमेरिक वैल्यू, इसकी जगह पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू देना चाहते हैं, मतलब कि इसको कोई एक नाम देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास पीएचपी के अंदर आते हैं एसोसिएटिव एरे। अगर हम इसी एरे को एसोसिएटिव एरे के थ्रू बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, बिल्कुल वही एरे है, इसकी फंक्शनैलिटी भी बिल्कुल वैसे ही चलेगी, बस यहाँ पे हमने इंडेक्स को एक नाम दे दिया है। आप कोई भी नाम ले सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू ले लिया बिल और उसके अंदर ये वैल्यू दे दी 10। यहाँ पर हमारे को ये सिंबल लेना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर भी हमने एक नेम ले लिया और यहाँ पर भी, इन तीनों को हमने ये वैल्यू असाइन कर दी है। इसको मैं थोड़ा सा और रीडेबल फॉर्म में दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पर यही एरे है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है, आपको दिख रही है बिल, जो और पीटर, इसको हम बेसिकली बोलते हैं की। और जो इस सिंबल के राइट साइड में जो वैल्यू आ रही है 10, 20, 30, इसको हम बोलते हैं इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर जो 10 वैल्यू है, ये किससे एसोसिएट करती है? ये करती है बिल, जो हमारे पास की आ रही है उससे एसोसिएट करती है। तभी हम इसे बोलते हैं एसोसिएटिव एरे। इस एरे के अंदर आपको यहाँ पर एक बीच में एक सिंबल लेना होता है। यहाँ देखिए, इक्वल टू का साइन और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन। इसका मतलब होता है कि जो ये वैल्यू है, ये लेफ्ट साइड वाली की से एसोसिएट करती है। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पर सारी स्ट्रिंग वैल्यूज ली हैं एज ए की, हम इधर न्यूमेरिक वैल्यू भी ले सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इस एसोसिएटिव एरे को कैसे और तरीके से बना सकते हैं और इसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है arrays.php, और ये सेम फाइल मैंने अपने ब्राउजर में भी ओपन कर ली है। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिखा लोकल होस्ट, फिर फोल्डर का नाम और लास्ट में फाइल का नाम array.php। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं। मैं यहाँ पर एज नाम का एक एरे बना रहा हूँ और इसके अंदर एसोसिएटिव एरे स्टोर करने वाला हूँ। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ लिखूंगा एरे। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं एक की बना लेता हूँ और उस पर एक नाम दे देता हूँ, जैसे बिल। अब जो बिल नाम का व्यक्ति है उसको मैं एक एज दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर उसकी एज दे दी 25। ये एज ए वैल्यू है और बिल जो है वो उसकी की है। यहाँ पर देखिए, मैं एक और की ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पर ली स्टीव और इसको वैल्यू दे दी जैसे मैंने 28। और इसके बाद एक और की ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया एलन और इसको भी मैंने एक वैल्यू दे दी जैसे 22। अब यहाँ पर हमने 3 कीज ले लिए और उनकी 3 वैल्यूज हैं, तो ये हमारा बन गया एसोसिएटिव एरे। अब मैं अगर इसकी एक वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इको कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा एज। अब एज की कौन सी वैल्यू देखनी है तो उसकी मेरे को यहाँ पर की डालनी पड़ेगी। तो हमारी की जो है वो है स्टीव जैसे, तो देखिए मैं उसके लिए यहाँ पर लिखूंगा स्टीव। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर आ गया 28, क्योंकि यहाँ पर स्टीव की जो एज थी, मतलब कि उसकी वैल्यू जो थी वो थी 28। अगर मैं यहाँ सबकी एज देखना चाहता हूँ तो देखिए, मैं उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा नेम है वो है बिल, मैं उसको यहाँ डाल देता हूँ। फिर उसके बाद स्टीव, उसके बाद लास्ट में आ गया एलन। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, एक ही लाइन में आ रही हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ब्रेक लगा लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करके सबसे रिप्लेस कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पे देखा, ये देखिए। तो ये था बेसिकली हमारा एसोसिएटिव एरे और इसको प्रिंट करने का तरीका। अब एसोसिएटिव एरे को बनाने का एक नया तरीका भी है जो PHP 5.4 वर्जन में आया था। उसके लिए हमारे को यहाँ पे एरे नहीं लिखना होता और ना ही राउंड ब्रेसेस लगानी होती है। यहाँ पे जस्ट हम स्क्वायर ब्रेसेस लगा सकते हैं और यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। ये देखिए, ये भी एक तरीका है। फाइल को सेव किया और ये देखिए, अभी भी हमारा जो एरे है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब इसी एरे को अगर मैं प्रिंट आर नाम के फंक्शन से प्रिंट करके दिखाऊं आपको, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। देखिए, उसके लिए मैं लिखता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर आर और इसके अंदर यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम डाल देता हूँ, जो कि एरे वेरिएबल है एज। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर हमारी सारी कीज के साथ वैल्यू भी दिख रही है। मैं इसको थोड़ा सा और रीडेबल फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पर प्री टैग के अंदर डाल देता हूँ इसे। इसी को मैंने कॉपी कर लिया और लास्ट में जाके इस टैग को क्लोज कर दिया। ये देखिए,
मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए, तो जो हमारा ये फंक्शन है प्रिंट आर, ये बेशक इंडेक्स एरे हो या एसोसिएटिव एरे, सबको प्रॉपरली दिखा देता है कि इसके अंदर क्या कौन कौन सी कीज हैं बेसिकली, और उनकी क्या क्या वैल्यूज हैं जो उनसे एसोसिएट करती हैं। बिल्कुल इसी तरीके का हमारे पास पीएचपी के अंदर एक और फंक्शन भी होता है जिसको हम कहते हैं वैर डंप। वो बेसिकली कीज और वैल्यूज के अलावा इनकी डाटा टाइप भी दिखाया था कि अंदर जो वैल्यूज आ रही है उनकी डाटा टाइप क्या है, तो उसका नाम है वैर डंप, वैर अंडरस्कोर डंप। ये देखिए, मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे को पहले दिखा रहा है सबसे पहली लाइन में कि एरेस के अंदर कितनी वैल्यूज हैं। फिर उसके बाद इसने हमारे को दिखाया कि पहली की कौन सी है और उसकी वैल्यू क्या है 25 और उसकी डाटा टाइप क्या है इंटीजर। ये देखिए, इसी तरह सारी वैल्यूज की डाटा टाइप भी दिखा रहा है और उनकी वैल्यूज भी दिखा रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जब भी हमने यहाँ पर एक एरे की हमने यहाँ पर सब वैल्यूज दे दी हैं कीज की, इसको हम दोबारा से जाके दोबारा कभी भी असाइन भी कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं कैसे करूँगा। यहाँ पर मैंने एज लिखा और इसके अंदर जिस की मेरे को वैल्यू चेंज करनी है उस की को मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो देखिए, जैसे मैं एलन की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा एलन और यहाँ लगाऊंगा इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे जो नई वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ जैसे मैंने यहाँ दे दी 20, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए लास्ट वैल्यू एलन की थी वो होगी 50। यहाँ पर भी देखिए एलन की जो वैल्यू दिखा रहा है वो है 50। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू डाली हैं सारी की सारी, हम इसके अंदर मिक्स वैल्यू भी डाल सकते हैं, फ्लोट इंटीजर वगैरह भी। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर जो हमारा पास बिल नाम की है उसके अंदर यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता हूँ। तो देखिए अब ये स्ट्रिंग बन गया 25। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर भी 25 तो दिखा रहा है मगर ऊपर इसकी डाटा टाइप जो आ रही है वो आ रही है स्ट्रिंग, क्योंकि इसको हमने कोट्स के अंदर डाल दिया। और इसी तरह हम फ्लोट वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 28.55। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर भी वैल्यू आ गई है 28.55 और ऊपर भी देखिए इसकी वैल्यू जो दिखा रहा है डाटा टाइप के साथ फ्लोट हो गई है इसकी वैल्यू। और जिस तरह हमने यहाँ पर वैल्यूज चेंज की हैं अलग अलग डाटा टाइप की, इसी तरह हम यहाँ पर की भी जो है न्यूमेरिक ले सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं की जो है यहाँ पर डाल देता हूँ 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ऑर्डर में देंगे, आप यहाँ पे अलग अलग भी दे सकते हैं। अभी मैं आपको डाल के दिखाऊंगा। और ये देखिए ऊपर जो हमारा एरे है वो बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है, नीचे इसका एरर आ रहा है हमारे पास जो हमने यहाँ पर कीज़ रखी थी। तो देखिए अब ये न्यूमेरिक हो चुकी हैं, तो हम यहाँ पे डालेंगे 1, यहाँ पे 2 डाल दिया और यहाँ पे 3। मैंने फाइल को सेव किया और नीचे भी एरर हट चुकी है। ये देखिए हर की वैल्यू भी सही दिखा रहा है। और अगर मैं इन कीज़ की वैल्यू को जो हमारे पास ये कीज़ आ रही है इनको बिना ऑर्डर के डाल देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया 100 और यहाँ पे डाल दिया 20 और यहाँ पे डाल दिया जैसे 13। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा एक्चुअल में। यहाँ पे मैंने 100 डाला, 20 और लास्ट में 13। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अभी भी हमारी एरेस की सारी वैल्यू सही दिखा रहा है और ऊपर जो हमारा वैरडम नाम का फंक्शन है वो भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और जैसे हमने यहाँ पर न्यूमेरिक कीज़ ली हैं इनको भी हम मिक्स ऑर्डर में डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मिक्स वैल्यू ली है, देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग फ्लोट वगैरह लिए हैं, इसी तरह हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बीच में एक स्ट्रिंग की ले लेता हूँ और उसका नाम देता हूँ जैसे बिल। ये देखिए अब इसको अगर मेरे को प्रिंट कराना है तो यहाँ पर भी मेरे को बिल लेना पड़ेगा। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अभी भी हमारे एरे की जो वैल्यू है बिल्कुल सही प्रिंट हो रही है और ऊपर भी हमारे को सब सही दिखा रहा है। तो ये थे हमारे बेसिकली एसोसिएटिव एरे। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं डाटाबेस के साथ, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में माईसीक्वल नाम का डाटाबेस के साथ पीएचपी की प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं फॉर ईच लूप। यहाँ पर हम इस वैल्यूज़ को एक ही लूप के अंदर कैसे प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अभी 3 ही वैल्यूज़ आ रही थी और इसमें मान लीजिए अगर हो 300 वैल्यूज़ और उसको प्रिंट कराने के लिए हम फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।